हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क का कुछ स्पेशल केसेस है, वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये सारा चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्क का डेफिनेशन लिख के रखा है, देखते हैं एक बार क्या है ये। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, फोर्स के ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि वर्क इज डन। इसका एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है पहले हम ये समझते हैं। F का मतलब हमें शायद पता हो, F इज फोर्स, S क्या है डिस्प्लेसमेंट, जनरली डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं, और थीटा यहां पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पे हमें एक फिगर दिख रहा है जिसमें एक लड़का ये यहां पे एक हमारे पास कोई भी सिलेंडर हमने ले लिया है, इस सिलेंडर को हम यहां से ऊपर धक्का देते हुए ले जा रहे हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं ये लड़का इस पे ये फोर्स ऐसे नहीं लगा रहा है अलोंग द इंक्लाइन, ये फोर्स कैसे लगा रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो लाइक वी कैन सी हियर, इस पे फोर्स लगा रहा है ऐसा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने फोर्स इधर ऐसे करके दिखा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन ये जो सिलेंडर है ये फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये जो सिलेंडर है ये कैसे मूव कर रहा है, अलोंग द इंक्लाइन। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, अलोंग द इंक्लाइन। तो वी कैन सी हियर कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच ये कुछ एंगल बन रहा है, थीटा ले लिया हमने, है ना। ये थीटा का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला चीज कि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा आया कैसे, ये समझना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क हमने क्या बताया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हमें ऐसा दिख रहा है। अब जब ये यहां से स्टार्ट हुआ होगा, ये सिलेंडर यहां पे जब होगा और यहां से धक्का देते हुए हम यहां पे लेके आए, तो हम यहां पे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां से यहां तक आने के दौरान क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। सिलेंडर यहां से यहां तक पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ इतना, और इसका हाइट भी बढ़ गया। पहले यहां था तो हाइट 0 था, और जब यहां से यहां पहुंचा तो जमीन से इतना ऊपर पहुंच चुका है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का दो पार्ट्स होगा, दो कंपोनेंट्स होगा, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो फिलहाल वर्टिकल वाले से हमें मतलब नहीं है, हम कौन सा कंपोनेंट फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये सब किया होगा। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो जैसे हमें यहां पे दिख रहा है कि बेस के डायरेक्शन में, जैसे यहां पे cos थीटा हमने लिख लिया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो डिस्प्लेसमेंट इधर हमने दिखाया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने रखा हाइपोटेन्यूज की जगह, तो यहां से हमारा बेस क्या आ जाएगा, s cos थीटा, s cos थीटा आ गया हमारा बेस। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया, s cos थीटा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का वो पार्ट फाइंड कर लिया जो किस डायरेक्शन में आ गया, फोर्स के डायरेक्शन में। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन हमारा ये चीज एप्लीकेबल है कि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में हमने लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या हो जाएगा, W इक्वल फोर्स s cos थीटा। तो ये बहुत बेसिक सा तरीका था, ये क्लास 9th क्लास 10th तक के ग्रेड तक हम ये यूज कर सकते हैं। जब आगे हम बढ़ते हैं क्लास 11th में हम पढ़ लेंगे जब वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसी को प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वैसे एक्सप्रेशन हमेशा हमारा यही काम आएगा, है ना। तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है वर्क का, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। वन मोर थिंग, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। ये अगर हमारे दिमाग में कभी आए कि ये स्केलर क्यों होता है, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों कैसे क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज, और ये दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, या इसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना। वैसे अभी क्लास 10 तक आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा, आगे चल के जरूरत पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम उसी पे फोकस करते हैं जो हमारे काम का है ना। तो वर्क का ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर हमें वर्क का यूनिट पूछा गया तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल जे से स्टार्ट करते हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि कोई भी
यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम के बाद रखा गया है तो पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर और सिर्फ सिंबल तो कैपिटल। ये ऐसा यूनिट हुआ। सीजीएस यूनिट क्या होता है देख लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG अर्ग होता है। और इन दोनों के बीच में अगर हमसे रिलेशन पूछा गया तो रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, है ना। 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ओके, अब इसका कुछ स्पेशल केसेस है, वो स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें दिक्कत कोई हो तो मैं आपको ये भी प्रूव कर दूंगा कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग कैसे आता है ना। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। जैसे यहां पे मैंने कुछ स्पेशल केसेस रखा हुआ है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, तो थीटा अगर 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा ये देखते हैं। W इक्वल होता है FS cos थीटा। ये हमारा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, हम हर जगह यूज कर सकते हैं। तो थीटा यहां पे हमें दिख रहा है 0, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है। ये D से, कभी कभार S से, कभी कभार D से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो वर्क डन हम यहां पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, FS cos थीटा की जगह 0, तो cos 0 इज 1। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ये cos 0 क्या होता है, 1। तो W इक्वल आ गया F इंटू S। ये सबसे बेसिक एक्सप्रेशन है हमारा, ये आपने क्लास 7th में 8th में भी पढ़ा होगा। तो उस वक्त हमें ये सब नहीं बताया जाता था कि W इक्वल FS cos थीटा होता है, डायरेक्टली ये बताया जाता था कि जिधर फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ, तो वर्क डन इतना हो गया। तो जनरल कंडीशंस में हमारे साथ यही होता है। बहुत सारे कंडीशंस में हम ये एनकाउंटर करते होंगे कि फोर्स जिधर लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है ना। अब दूसरा केस क्या है, व्हेन थीटा इक्वल 90 डिग्री। जैसा हमें यहां दिख रहा है, कोई भी पर्सन, कोई भी कुली, जैसे हमने कुली को लोड कैरी करते हुए देखा होगा, कोई कुली है या कोई पर्सन है जिसके सिर के ऊपर लगेज रखा हुआ है, तो लगेज पे ये लगातार फोर्स किधर लगाते हैं कुली, अपवर्ड डायरेक्शन में, टू अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लोड पे, लेकिन लोड जैसे जैसे पर्सन आगे बढ़ेगा तो पर्सन के साथ साथ लोड भी आगे बढ़ता है। तो लोड का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, लेकिन लोड पे फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय द कुली और द पर्सन इन दिस केस विल बी 0। कैसे होता है ये देखते हैं। FS cos थीटा की जगह यहां पे क्या लेंगे, 90, एंड cos 90 इज 0। तो इट हार्डली मैटर्स कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी खूब हो गया, लेकिन वर्क डन इस केस में हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा, है ना। इसमें हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट। तो ये हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट इधर, ये ऐसे लिख देते हैं, सैटेलाइट है, सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, हमेशा अलोंग द टेंजेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, और सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे हमेशा किधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो शायद सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि जब भी यहां सेंटर से हम रेडियस को ज्वाइन करते हैं टेंजेंट से, तो ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट विल आल्सो बी 0, क्योंकि फोर्स हमेशा ही इधर एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, जहां अर्थ है हमारा, और सैटेलाइट का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का इधर है। तो ये वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो 0। तो हमसे अगर ये पूछा गया तो हम डायरेक्टली बताएंगे कि फोर्स इज टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट। तो W इक्वल FS cos 90 विल बी 0। नेक्स्ट केस क्या है, ये हमें यहां पे दिख रहा है, जैसे कोई बॉल है, ये फुटबॉल हमने रखा हुआ है बस एक एग्जांपल के लिए। फुटबॉल ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है आगे, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इस पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसा हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है एंगल, है ना। ये हमें यहां दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, W इक्वल FS cos 180, एंड cos 180 इज -1। cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो इस केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो लाइक वी हैव सीन हियर कि अलग अलग केसेस में वर्क डन का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। जैसे सबसे पहला केस हमने देखा
कि वर्क डन यहां पे क्या था, सिर्फ एफ से मतलब पॉजिटिव वर्क डन। कब? जब फोर्स जिधर लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होता है। दूसरा केस था जब हम कितना भी फोर्स लगा लेते हैं, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन वर्क डन विल आल्सो ऑलवेज बी जीरो। और तीसरा केस है जब वर्क डन नेगेटिव होता है। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है वर्क के बारे में, ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक है जो परेशान करता है आपको, पावर, एनर्जी, कुछ भी, यू कैन लेट मी नो। मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।